कोई भी सवाल जी चलो रोल। आर्थिक ब्रिलियंट अटेम्प्ट आपका, कैसे ये ऑब्जर्वेशन आया और कितनी क्रेडिट राइटर मैं बहुत वक्त के लिए एक अच्छा स्क्रिप्ट ढूंढ रही थी, एक शॉर्ट फिल्म के लिए, एक अच्छी कहानी, एक सेंसिटिव, एक डीप कहानी, एक छोटे से वक्त में बताना 30 मिनट्स के वक्त में बहुत मुश्किल होता है। फीचर फिल्म 2 घंटे की, ग्रेट, यू हैव मोर टाइम, आप ज़्यादा शूट कर सकते हैं, ज़्यादा फुटेज में आप ज़्यादा समझा सकते हैं ऑडियंसेस को, लेकिन एक कम वक्त में एक शॉर्ट फिल्म में इतनी इतना डीप सब्जेक्ट फिट इन करना मुश्किल काम था। और जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा हुआ था जिसका टाइटल था काशी करवट, द फाइनल हॉल्ट। जो काशी में जो लास्ट करवट होता है मरने के पहले, जो काफ़ी लोग काशी चले जाते हैं मोक्ष पाने के लिए, तो जो काशी करवट होता है उसके ऊपर आर्टिकल था, द फाइनल हॉल्ट, कैसे लोग वाराणसी चले जाते हैं मोक्ष पाने और फिर क्या होता है। एक मुक्ति धाम करके जगह होती है काशी में, इनफैक्ट वो रियली है। और मुक्ति धाम में जो लोग चेक इन होते हैं या जो रहने जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि 30 दिन में अगर आप मोक्ष नहीं लिए तो आपको फिर चेकआउट करना पड़ेगा, आपको कहा जाता है कि प्लीज़ लीव। तो इस फिल्म में भी मेरे जो प्रोटैगनिस्ट हैं ये मुक्ति धाम में जाते हैं रहने के लिए, और वहाँ पे क्या होता है वाराणसी में, इन शॉर्ट दैट इज़ द स्टोरी। तो ये जो आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में, काशी करवट द फाइनल हॉल्ट, ये मैंने पढ़ा हुआ था। तो स्क्रिप्ट जब मैंने सुना तो इट ऑल मेड सेंस, और मुझे लगा कि इट्स अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट टू मेक अ शॉर्ट फिल्म ऑन। ओके, डायरेक्टर आप हमेशा से बनना चाहती थी, हाउ दिस हैपेंड, क्योंकि आपने बहुत सी फिल्में भी की हैं एज एन एक्ट्रेस, और डायरेक्शन के बारे में कब आपको एहसास हुआ कि आई वांट टू बी अ डायरेक्टर? जैसे आपने अपने कहा कि यू वेंट टू न्यूयॉर्क एंड ऑल। बचपन से मैं कैमरा के साथ मेरा एक बहुत अच्छा नाता रहा है। यू कैन से इट्स बिन अ लव अफेयर सिंस माय चाइल्डहुड विद द कैमरा। चाहे वो मैं एड्स कर रही थी जब से मैं 3 साल की थी, या म्यूज़िक वीडियोस, उसके बाद होस्टिंग टीवी सीरियल्स, छोटे छोटे एपिसोडिक्स, और फिर ब्यूटी पैजेंट, और फिर फिल्में की मैंने। तो हमेशा सेट पे रहकर मैं ऑब्ज़र्व करती थी डायरेक्टर को, डीओपी को, सिनेमाटोग्राफर को, लाइटिंग वालों को, हर चीज़, प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ऑन सेट। तो ऐसे नहीं कि मेकअप करके बस वैनिटी में बैठ जाती थी। मुझे हमेशा एक इंटरेस्ट रहा था, लेकिन मुझे वो गट्स नहीं थे कि मैं इतनी इतना एक कदम लूँ कि मैं डायरेक्ट करूँ कोई फिल्म। तो 2011-2012 में जब मेरा काम थोड़ा कम हुआ एज एन एक्ट्रेस, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी के जैसे लूँ और मैं न्यूयॉर्क चली जाऊँ, एक नए एनवायरनमेंट में एक नई चीज़ सीखकर आ जाऊँ। और ज़िंदगी भर वाइल एक्टिंग एक छाता रहता था, एक मेकअप मैन टचिंग अप माई स्वेट, नो पसीना, नो थकावट, मेरे हील्स चेंज हो जाते थे, फ्लैट्स में अगर चलना था सेट पे जाके हील्स पहनती थी। तो न्यूयॉर्क में ऐसा कुछ नहीं था। लिविंग अ स्टूडेंट्स लाइफ, आई वॉज ट्रैवलिंग बाय द मेट्रो, carrying camera equipment, lighting. I learned how to edit on the Final Cut Pro software, learned screenwriting, काफ़ी चीज़ें सीखी, और उनके जो टेक्निकल इंट्रिकेसीज थी वो भी सीखी। तो वो मुझे काम आ गया जब जब मैं ये फिल्म बना रही थी। आई डोंट थिंक आई वुड हैव द कॉन्फिडेंस जस्ट बीइंग ऑन सेट एंड ऑब्जर्विंग द डायरेक्टर्स। Actually studying in New York and learning over there gave me that knowledge and gave me the confidence कि हाँ मैं एक शॉर्ट फिल्म बना सकती हूँ। क्योंकि स्कूल में तो काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस, शॉर्ट फिल्म्स, चेकोविन्स, काफ़ी स्टोरीज़ बताएं, काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स बनाएं, और ऐसे भी फिल्म्स बनाएं जिनमें नो डायलॉग था,
और बस 1 मिनट में विदाउट एनी कट्स, विदाउट एनी डायलॉग एक पूरी कहानी समझानी थी। तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स में मुझे काफ़ी स्टैंडिंग ओवेशन मिला फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिटिंग ओवर देयर, कोई स्पेन से, कोई मैक्सिको से, कोई मतलब बहुत अलग अलग देशों से लोग थे और काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि शायद मैं एक शॉर्ट फिल्म बना सकती हूँ और अगर वो अप्रिशिएट हो और लोगों को पसंद आए तो मैं आगे फीचर के बारे में सोच सकती हूँ। पहले ही मैं फीचर बनाने के लिए आई वॉज नॉट रेडी। दर्शन जी was my first choice and I was very lucky कि इस फिल्म में जिनको भी मैंने टेक्निकल टीम में या इन फ्रंट ऑफ द कैमरा लिया, फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट पढ़ के लोगों को पसंद आया और उन्होंने हाँ कहा। दर्शन जी को मैंने सिनॉप्सिस भेजे, उनको पसंद आया एंड इट जस्ट क्लिक्ड और उन्होंने हाँ कह दिया। फिर मैंने रसूल सर से बात की जो कि ऑस्कर अवार्ड विनर हैं और बहुत सारे अवार्ड्स विन कर चुके हैं, रसूल पुकुटी जी, और उनको भी ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि हाँ मैं साथ दूंगा। तो मुझे लगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट टीम। मेरे डीओपी इंद्रजीत बंसल जी, मेरे म्यूज़िक जो बीजीएम किया अनुराग सैकिया इज़ ऑल्सो नेशनल अवार्ड विनर, दर्शन जरीवाला इज़ ऑल्सो नेशनल अवार्ड विनर एंड not to forget we have a lovely Kailash Kher song in the film called Baba Ji Nihare, और I really thank Kailash ji for giving me this song for the film because it was perfect and it's the highlight of the film. आर्टिस्ट बड़ा डिफिकल्ट होता है जब आपका करियर हाइट पे होता है, कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें, कुछ रुकावट होती है, तब आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है। क्या वजह थी कि जब आपका करियर सही चल रहा था, फिल्में अच्छी जा रही थी, तो व्हाई यू टेकन डिसीजन टू बिकम अ डायरेक्टर? अगर मेरा करियर बहुत अच्छा जा रहा था और मुझे उस टाइप की फिल्में मिल रही थी तो मैं शायद न्यूयॉर्क नहीं जाती फिल्म मेकिंग सीखने के लिए। एक छोटा सा लो आया था जिस टाइम पे मुझे उस टाइप के ऑफ़र्स, फिल्मों के उस टाइप के ऑफ़र्स आ रहे थे जो मैं करना नहीं चाहती थी और जो मैं चाहती थी वो मुझे ऑफ़र नहीं हो रहे थे। तो मैंने हमेशा ज़िंदगी में मेरे जो नेगेटिव्स या जो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है उसको पॉजिटिव में कैटअपोल्ट करने की कोशिश की है और सेम इस सिचुएशन में भी मैंने वही किया। मैंने एक F1 के लिए अप्लाई किया, स्टूडेंट वीज़ा पे मैं चली गई। आई वाज देयर फॉर अबाउट 3 मंथ्स। ये कोई 1 साल लंबा कोर्स नहीं था, 3 मंथ्स का था, लेकिन बहुत ही इंटेंसिव था बिकॉज हम लोग स्कूल शुरू करते थे ऑलमोस्ट 9 o'clock इन द मॉर्निंग टू 6 o'clock इन द इवनिंग और उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क शुरू होता था। तो जाके शूट करना, लाइटिंग करना, वो सब ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क, इन द मेट्रो, जहाँ पे मैं रह रही थी, एक दोस्त के घर रह रही थी फॉर 1 मंथ, फिर एक दूसरे महीने में यूनियन स्क्वायर में एक गेस्ट हाउस में रह रही थी। तो काफ़ी एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखा वहाँ रहकर। आर्टिस्ट का फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, कोई प्रोड्यूसर मतलब आपको इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट नहीं किया? जी हाँ, शॉर्ट फिल्मों के लिए आजकल कोई फाइनेंस नहीं करना चाहता है। सब लोग कहते हैं कि हाँ स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, मैं करना चाहूँगा, लेकिन फिर जब एक्चुअली टाइम आता है पैसे डालने के लिए तो लोग थोड़े मुकर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि रिटर्न्स क्या होंगे। ऑब्वियसली मैं समझती हूँ क्योंकि ये कमर्शियल रिलीज़ नहीं है तो इस पर टर्नओवर मिलना मुश्किल है क्योंकि थिएटर में आके लोग टिकट नहीं खरीदेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स विल नॉट गेट एनी मनी। ये शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म इज़ मोर कंटेंट फॉर द वेब और नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो प्रोड्यूसर या फाइनेंसर का होना आई विश होता, लेकिन ये नहीं था। तो मैंने मेरे पर्सनल सेविंग्स में से ये फिल्म प्रोड्यूस की है और प्रोड्यूस और फाइनेंस करना अलग बात है, लेकिन प्रोडक्शन एग्जीक्यूट की है और वो ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने प्रोडक्शन तो पहले किया ही नहीं। मैंने बस ऑर्डर किया है आज मैं सीजर्स सैलड खाऊंगी, आज मुझे ये चाहिए या मुझे ये होटल में रहना है, मुझे स्वीट रूम चाहिए। लेकिन बीइंग ऑन द अदर साइड मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई और थोड़ा दिमाग ठिकाने आया एज एन एक्टर भी, क्योंकि आसान नहीं है, पैसे झाड़ पे नहीं उगते हैं और बहुत मेहनत लगती है फिल्म प्रोड्यूस करने में। ये सारी चीज़ें समझ में आई मुझे जब मैं प्रोड्यूस कर रही थी इस शॉर्ट फिल्म को। फीचर तो बहुत बड़ी बात है। आरती, अपने न्यूयॉर्क के दोस्तों को फिल्म के बारे में बताया और दिखाया, वहाँ से क्या फीडबैक मिला? जी मैंने अपने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी के को स्टूडेंट्स को ये फिल्म अभी तक नहीं दिखाई है। ये फिल्म 1 साल के लिए फिल्म फेस्टिवल्स में सर्किट करेगी और जब फिल्म फेस्टिवल का सर्किट ख़त्म हो जाएगा तब ये मैं रिलीज़ के लिए सोचूंगी, क्योंकि
फिल्म फेस्टिवल्स डोंट एक्सेप्ट फिल्म्स. अगर ये रिलीज़ हो जाती है यूट्यूब पे या कहीं भी लीक हो जाती है तो फिल्म फेस्टिवल्स इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएगा. तो ओनली वंस इट फिनिशेस ऑल द फिल्म फेस्टिवल्स दैट आई वांट टू सेंड इट टू, उसके बाद मैं रिलीज़ के बारे में सोचूंगी या मोनेटाइज करने के लिए सोचूंगी. जैसे कि आपने डायरेक्टिंग में डेब्यू किया तो हम आपको एक्टिंग में करेंगे या डायरेक्शन? माई फर्स्ट लव इज़ एक्टिंग. और ये जैसे मैंने कहा, ये जो लव अफेयर है मेरा और कैमरा का, ये हमेशा रहे और टूटे नहीं. ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे ये कैमरा के सामने हो या कैमरा के पीछे हो. मैं नहीं कह सकती, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं. अगर मुझे एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट मिल गया और बहुत अच्छा प्रोड्यूसर मिल गया तो शायद मैं डायरेक्ट करूँगी. और अगर मुझे अच्छी फिल्में ऑफर होती है एज एक्टर, आई एम मोर देन विलिंग एंड मोर देन हैप्पी टू डू दोज काइंड ऑफ रोल्स. क्योंकि आई हैव मैच्योर्ड इन दिस इंडस्ट्री. जब मैंने एंट्री की थी तो मैं हार्डली 18 साल की थी, और अब इतने साल बाद, इट्स ऑलमोस्ट 16 ईयर्स नाउ. 2001 में मेरी पहली पिक्चर रिलीज़ हुई थी, तुमसे अच्छा कौन है, आवारा पागल दीवाना. अब 16 साल बाद आई थिंक आई एम मोर इवॉल्व्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, एंड you know, I think that I can portray more mature and more sensitive roles now, because I don't think at that age that maturity or sensitivity was there naturally. ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगा फिल्म फेस्टिवल में भेजने की कोई खास वजह, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपने कहा स्टैंडिंग ओवेशन वगैरह मिला, तो कोई खास वजह फिल्म फेस्टिवल भेजने की? और उसके अलावा हु इज द इंस्पायरिंग फीमेल डायरेक्टर फ्रॉम द इंडस्ट्री? फिल्म फेस्टिवल्स एक्चुअली विल टेल मी कि मैं कितने पानी में हूँ और कितनी अप्रिशिएट होती है. लेकिन ये बात भी सही है कि फिल्म फेस्टिवल्स आजकल it's very difficult to get anywhere without having to pitch or having to lobby for your film. You know, you need to have the right links, क्योंकि एक साइट है withoutabox.com या एक दूसरा साइट है filmfreeway.com. सारी फेस्टिवल्स इन साइट से जुड़ा हुआ है. अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो आप भी अपलोड करके सारे फेस्टिवल्स में भेज सकते हो. कोई फेस्टिवल $40, कोई फेस्टिवल £60, you know, the different prices. लेकिन how many of these short films are actually getting viewed in the festivals is the biggest question right now. I don't think all films are getting their due, and I think that if my film gets viewed or gets the right opportunity with the film festivals around the world, I'm sure that people are going to appreciate it. आरती, ऐसे कहा जाता है कि कंटेंट टीम होता है, लेकिन अभी आपने तुरंत कहा कि प्रोड्यूसर सपोर्ट नहीं करते सर की फिल्म को. फिर कंटेंट का मतलब क्या है? मतलब आज भी ग्लैमर ढूंढते हैं, आइटम सॉन्ग ढूंढते हैं, कॉमेडी ढूंढते हैं फिल्म में लोग, और प्रोड्यूसर्स भी इसी तरह की फिल्म को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. आप मानते हैं ये बात को? I don't understand the question. प्रोड्यूसर्स प्रेफर सपोर्टिंग फिल्म या ग्लैमर पोर्ट्रेइंग? Of course, because those are commercial films. Your masses are watching them. This is a short film. Short film is not getting a theatrical release. So short film has to be content driven. वो सारी चीज़ें इंटरनेट पे आ सकती है जो आप सेंसर बोर्ड के थ्रू आप बड़े पर्दे पे नहीं देख पाते हो. तो आजकल लोग कुछ भी अनाप शराब बना रहे हैं. दे थिंक कंटेंट सेल्स ओनली इफ इट इज़ सेक्स ड्रिवन, ओनली इफ इट इज़ हॉरर ड्रिवन, या चीज़ें जो बड़े पर्दे पे सेंसर बोर्ड नहीं दिखाने देती. तो अच्छा, ये तो वेब कंटेंट के लिए परफेक्ट है, इसलिए हम शॉर्ट फिल्म बना लेते हैं. थैंकफुली मेरी फिल्म ऐसी नहीं है, वो सब चीज़ों पे निर्भर नहीं है. एक्चुअली इसका कंटेंट यू नो एक अच्छी कहानी है, एक एंटरटेनिंग कहानी भी है, और इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो लोगों तक पहुंचेगा, दिल को छुएगा. ओके, किसी एक को डायरेक्ट करना चाहें इंडस्ट्री में तो किसको डायरेक्ट करना चाहेंगे? गिवन अ चॉइस, यू नो, मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ. उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोया अख्तर, फराह खान, देयर सो मेनी यू नो टैलेंटेड डायरेक्टर्स इन इंडस्ट्री. किसी एक को अगर असिस्ट करने का मौका मिले, नॉट एन इंडिविजुअल डायरेक्टर, तो किसको करना चाहेंगे? असिस्ट करने का मौका, यू आस्किंग मी फॉर फीमेल डायरेक्टर्स. आई थिंक वी हैव सो मेनी वंडरफुल फीमेल डायरेक्टर्स एंड आई रियली एडमायर ऑल ऑफ देम, be it Farah Khan, be it Zoya Akhtar, be it you know Leena Yadav, be it Reema Kadgi, be it you know Waiting की जो डायरेक्टर हैं, you know बार बार देखो. Okay, the film didn't do well, but I love the film. I think it was a great effort. बहुत सारी ऐसे, मीरा नायर, you know even Nandita Das, you know the actress, ऐसी बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स हैं जिन्हें मैं बहुत एडमायर करती हूँ, और उनकी फिल्में एक बार नहीं बार बार देखती हूँ, क्योंकि मुझे भी समझना है, एडमायर करना है कि उन्होंने कैसे हैंडल किया है हर चीज़ को. डायरेक्ट करना चाहें हाँ, टू असिस्ट आई वुड लाइक टू
if I had to choose, I would choose Farah Khan because I'm hardcore commercial. I mean, I love commercial cinema जो हंसाए भी, जो रुलाए भी, जो रोमांस भी दिखाए और जिसमें सारी चीज़ें हों, मसाला हो भर भर के. किसी एक को डायरेक्ट करना चाहें, मेल फीमेल तो किसको डायरेक्ट करना चाहेंगे? Male, female, I think that I've been very lucky working with Akshay Kumar and I think he's a fabulous actor. और I really like Salman as well. ये तो stars की बात हो गई, but for me, I think that if I ever do a film, it will be very, it will really depend on my script. So it won't need to be a superstar. It will have to be the right character. So like even someone like an Irfan Khan, I really, really love and admire. आरती डायलॉग क्रेडिट में आपका नाम दिया है, कौन सा डायलॉग आपने लिखा है? जी, इसमें जो सारी डायलॉग्स हैं विपुल के रावल जी, संजीव पुरी जी और मैंने साथ में मिलके हम लोग ने काम किया है. जो पहला स्क्रिप्ट था, स्टोरी थी, स्क्रीन प्ले था, विपुल के रावल का था और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ों में एक क्वेरीज थे. डायलॉग जो आपने जी हाँ, सब्जेक्ट पे था. कभी कभी ज़िंदगी थाली परोसने के बाद भी निवाला खींच लेती है. फिर एक दूसरा डायलॉग है जो है या तो दूसरों के कंधों पर नहीं तो अपने पैरों पर, जो कि मुक्तिधाम के लिए है. या तो अब दूसरों के कंधों पर निकलो या तो अपने पैरों पर. बट इन 30 days यू हैव टू लीव मुक्तिधाम. पुट इट ऑन साइलेंट ना. आरती जी, लता मंगेशकर का बर्थडे आ रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? ट्विटर पे डाला है कि शी इज नॉट सेलिब्रेटिंग, फन है, इवन गिफ्ट भी बोले कि गिफ्ट भी मत दीजिए, सारा कुछ आप सैनिकों की फैमिली और उनको इम्पोर्टेंट. जी. वेल, बहुत अफसोस की बात है जो हो चुका है कश्मीर में और हमारे जो जवान मरे हैं और मुझे बहुत 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 अफसोस है. मैंने भी काफ़ी दिन के लिए कुछ पोस्ट नहीं किया इंस्टाग्राम पे बिकॉज़ मैं स्माइली सेल्फीज़ लेके मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था और बहुत बुरा लगा. हम सब फैमिली में वी वर ऑल वेरी सैड आफ्टर हियरिंग अबाउट व्हाट हैपेंड. लता जी को मैं विश करना चाहूँगी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. शी इज़ माई फेवरेट. लता जी एंड आशा जी आर माई फेवरेट and I really hope that she lives long and healthy and very very happy. Thank you guys. Thank you everybody. Thank you. एक क्वेश्चन है, वाराणसी में शूटिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? और एक्सपीरियंस कैसे रहा और कितना जाना आपने बनारस? बनारस में मैं गई थी 2014 में रेकी करने और मैं वहाँ पे 20 दिन थी एक फ्रेंड के साथ, प्रखर खेमका, जो मेरे साथ इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे. और ये बनने के पहले वो मेरा साथ नहीं दे पाए, लेकिन हमने वहाँ पे साथ में बहुत रिसर्च किया. मुक्तिधाम गए हम लोग. वहाँ पे जो लोग एलिंग लोग थे, जो बीमार लोग थे, जो चंद दिनों में जाने वाले थे, उनसे बातें की, उनके साथ समय बिताया. काशी के घाटों पर चले धूप में गंगा में डुबकी ली, पूजा किया, संतों से मिले. छोटे छोटे बच्चे संत जो वहाँ पे गुरुकुल में पढ़ते हैं उनसे मिले. हम रिक्शा में ट्रैवल किया रास्तों पे. तो पूरा एक्सपीरियंस पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया कि इन सब चीज़ों को मुझे फिल्म के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है. और जो हर इंसान वहाँ पे ज्ञानी होता है, किसी से भी आप बात कर लो तो अपना ज्ञान झाड़ेगा ही झाड़ेगा 100%. और वो बहुत सही ज्ञान होता है, कुछ गलत नहीं होता है. बिना पूछे बहुत कुछ बता देते हैं लोग वहाँ पे. तो वो एक्चुअली मैं अपने फ़ोन पे, आईफोन पे लिखने के बजाय मैं साउंड रिकॉर्डर ऑन करके रिकॉर्ड कर लेती थी. और वो छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत काम आई जब मैं बाद में इसको ट्वीक कर रही थी, डायलॉग्स को या स्क्रीन प्ले को ट्वीक कर रहे थे. तो मैं इनको रेफरेंस करके वापस मैंने इसको अपने डायलॉग्स में इनकॉर्पोरेट किया. तो इट रियली हेल्प स्पेंडिंग टाइम ओवर देयर और काफ़ी कुछ सीखने को मिला. मरण, जन्म मरण और मोक्ष, मुक्ति, मरने के बाद जो रीति रिवाज होते हैं उनके बारे में सीखा. क्यों किए जाते हैं वो सारे, क्या आत्मा सच्ची में मरने के बाद कहाँ चली जाती है, सिर्फ शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं. ये सब बहुत ही डीप चीज़ें हैं जो मुझे ज़िंदगी में नहीं लगा था कि मुझे जानकारी कभी मिलेगी या जानने का एक नीड रहेगा. तो वो सारी चीज़ें जानी और तब जाके फिल्म बनी है. थैंक यू. Guys, there is lunch. Please.
there's lunch break. You can Yeah, guys, go down. please come for lunch. Come. लंच ब्रेक हो रहा है